विथोण गांव की देवबाई। कच्छ में स्थित गांव विथोण में पहले सत्संग नहीं था। लोग अपवित्र देव देवियों की पूजा करते थे, अपवित्र भोजन करते थे और बिना किसी मर्यादा के पशु के समान जीवन जीते थे। इस गांव में मानकुआ गांव के हरिभक्त पटेल नाथाभाई ने अपनी बेटी देवबाई का विवाह किया था। देवबाई के पिता नाथाभाई एक दृढ़ सत्संगी थे। वे श्रीहरि श्री स्वामीनारायण भगवान के पूर्ण आश्रित थे, तो उनकी बेटी देवबाई में भी वैसा ही सत्संग भाव था। एक बार श्रीजी महाराज विचरण करते हुए मानकुआ पधारे थे। उसी दिन देवबाई को ससुराल ले जाने के लिए उनके ससुर भी मानकुआ आए थे, लेकिन देवबाई ने कह दिया, मैं ससुराल नहीं जाना चाहती। इनके पीछे उनके ससुराल का वातावरण जिम्मेदार था। देवबाई ऐसे कुसंग के घर नहीं जाना चाहती थी। नाथाभाई ने यह बात श्रीजी महाराज के सामने रखी। महाराज ने देवबाई के ससुर से कहा, देखो, आप स्वयं जानते हैं कि देवबाई ससुराल क्यों नहीं जाना चाहती, अतः आप अपने बेटे का विवाह किसी और लड़की से कर दीजिए। हम विवाह का सारा खर्च वहन कर लेंगे। देवबाई के ससुर ने मन ही मन दोनों घरों के वातावरण की तुलना की और फिर श्रीहरि से प्रार्थना की, प्रभु कृपा करके आप किसी भी प्रकार से देवबाई को हमारे घर का उजाला बनने के लिए समझाइए। श्रीजी महाराज को भक्त के हृदय की निष्कपटता और गुण ग्रहण करने की भावना शब्दों में समझ आ गई। उन्होंने देवबाई से कहा, देवबाई बेटी, अपने ससुर के साथ विथोण ससुराल जाने की तैयारी करो, वहाँ तुम्हें कुछ नहीं होगा। देवबाई ने कहा, महाराज, यदि आप स्वयं मुझे ससुराल छोड़ने चले तभी मैं जाने को तैयार हूँ। महाराज तो अपने इस प्रिय भक्त को प्रसन्न करने के लिए स्वयं साथ जाने को भी तैयार हो गए। उन्होंने देवबाई के ससुर से कहा, जाइए वेवाई, आप पहले जाकर तैयारी कीजिए। देवबाई के ससुर आश्चर्य में पड़ गए। उन्हें लगा कि जो बेटी अपने माता पिता और ससुर की बात नहीं मान रही थी, वह श्रीहरि के एक ही वचन से ससुराल जाने को तैयार हो गई और साथ ही श्रीहरि को साथ ले जाने के लिए भी राजी कर लिया। यह सोचकर उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्होंने महाराज के चरण पकड़ लिए, अपनी पगड़ी उनके चरण में रख दी और दंडवत प्रणाम किया। अगले दिन नाथा पटेल ने अपनी बेटी के लिए बैलगाड़ी तैयार करवाई। श्रीजी महाराज घोड़ी पर सवार हुए और देवबाई को ससुराल विदा करने साथ चले। आज विथोण का मैदान महाराज के आगमन से ढोल शहनाई की आवाज़ से गूंज रहा था। पूरा गांव उमड़ पड़ा था। आकाश से देवता चंदन और पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। देवबाई के ससुर, पति और सभी परिवारजन आनंद में झूम उठे। महाराज का पूजन हुआ, स्वागत हुआ और उन्हें सम्मान पूर्वक ठहराया गया। श्रीजी महाराज 5 दिन तक विथोण में ठहरे। उन्होंने पूरे गांव को कथा वार्ता के माध्यम से सत्संग के रंग में रंग दिया। गांव के लोग व्यसन, मांसाहार जैसे दुष्कर्मों को छोड़कर सदाचार, नीति और नियम के मार्ग पर चलने लगे। महाराज का प्रभाव संपूर्ण गांव में फैल गया। देवबाई के ससुर, पति और सभी संबंधियों का व्यवहार सुधर गया और सबको सुख की प्राप्ति हुई। देवबाई जीवन भर विथोण में रही। उनके संतानों ने भी देवबाई के सत्संग के वारसा को सजीव रखा। जय श्री स्वामीनारायण।